दिवाली 2025 स्कार्बरो ओंटारियो कनाडा। आज मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी और वो मेरे से पूछती है कि कनाडा में क्रैकर्स मिल जाते हैं। कनाडा में यार क्रैकर्स तो मिल जाते हैं, बट ये देखना ज़रूरी है कि क्या हम जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में फायरवर्क्स यूज़ करने की परमिशन है। चलो फिर वो देखते हैं पहले। So to check if the city has the permit to use fireworks, all we'll do is just type fireworks in whichever city you live in. ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि मैं स्कार्बरो रहती हूँ एंड स्कार्बरो इज़ पार्ट ऑफ टोरंटो, सो मैं डायरेक्टली सिटी ऑफ टोरंटो के वेबसाइट में देख सकती हूँ. सो आई टाइप फायरवर्क्स इन टोरंटो एंड दिस इज़ वेयर आई लैंड. यहाँ पे आई हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन. एट द सेम टाइम मेरे पास ऑप्शन भी है कि मैं परमिट रिक्वेस्ट कर सकती हूँ. एंड इन द सेम पेज यू विल हैव मोर इंस्ट्रक्शंस कि अगर आपने परमिट रिक्वेस्ट कर लिया एंड आपने फायरवर्क्स यूज़ किया फिर इसको डिस्पोज कैसे करना है, और अगर आपने सेल करना है फिर कैसे करना है. एंड नाउ इफ़ यू वांट टू रिक्वेस्ट परमिशन, लेट्स क्लिक ऑन रिक्वेस्ट परमिशन एंड सी. दैट्स इट. इससे ईजी रिक्वेस्ट मैंने आज तक नहीं देखी. यू क्लिक ऑन इट एंड आपको ईमेल ऑलरेडी ड्राफ्टेड मिली है, टू एड्रेस ऑलरेडी लिखा हुआ है. इट विल डायरेक्टली लैंड ऑन योर मेल बॉक्स एंड यू हैव एवरीथिंग रिटन डाउन. आपने सिर्फ इसको एडिट करना है, पर्सनलाइजिंग इट एज इन मेंशन द डेट्स, फॉर विच डेट्स यू वांट द परमिशन, कौन से लोकेशन के लिए चाहिए एंड एवरीथिंग. सेंडर एड्रेस है, टू एड्रेस है, सब कुछ है. सो दैट्स हाउ ईजी इट इज़. बट या एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू नोट इज़ you have to request for permission at least 10 days prior to the date you need it for. That's it. अभी let's consider कि permission हमने ले ली है, permission हमको मिल भी गई है. Now it's the day and हमने काफ़ी क्रैकर्स हम ले आए हैं, हमने सेलिब्रेट भी बड़ी तरीके से किए हैं. अब हमारा टाइम है डिस्पोज करने का. अगर यहाँ पे भी हमने काफ़ी ध्यान रखना है, अगर ये भी ध्यान नहीं रखा फिर भी पेनल्टी है, सो बी केयरफुल. सो जब आप उसको डिस्पोज करोगे, इट्स नॉट कि हाँ ठीक है आपने कवर में रैप कर दिया और उसको ले जाके गार्बेज बिन में डाल दिया. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है दैट जब हम क्रैकर्स डिस्पोज करते हैं, एक पॉइंट है कि हमने कभी भी उसको ब्लू बिन में नहीं डालना है, रिसाइकल बिन में हमने नहीं डालना है, उसको गार्बेज बिन में ही डालना है. एंड दैट टू व्हेन द अमाउंट ऑफ फायरवर्क्स इज़ लेस दैन 10. अगर 10 से ज़्यादा है देन वी हैव टू स्टोर इट इन अ सेपरेट बॉक्स एंड गिव इट टू अ डेडिकेटेड पर्सन हु विल कम टू पिक इट अप. अब व्हेन वी पुट इट इन द गार्बेज बिन, लेट्स से कि 10 से काउंट कम है, फिर हमने उसको पहले तो ओवरनाइट सोक करना है वाटर में सबमर्ज करके, एंड देन रैप इट, थ्रो इट इन द ब्लैक गार्बेज बिन. ओके, एंड देन देयर इज़ ऑल्सो मोर इन्फॉर्मेशन. अगर हम कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं देन व्हाट इज़ पेनल्टीज. अब ये एग्जांपल हो गया टोरंटो का. लेट्स सी अनदर एग्जांपल जहाँ पे परमिट यू डोंट नीड टू रिक्वेस्ट, परमिशन है, विच इज़ मिसिसागा. मैं मेजरली यहाँ पे GTA एरियाज़ कवर कर रही हूँ एंड मैं आपको 3 डिफरेंट सिनेरियोज बताती हूँ जहाँ पे एक जगह, एक सिटी है जस्ट विद इन GTA जहाँ पे परमिट इज़ ओपन. हमको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. प्रॉपर्टी हैज़ टू बी आवर्स एंड देन विद इन द टाइम लिमिट्स हम ले सकते हैं, क्रैकर्स यूज़ कर सकते हैं एंड देन डिस्पोज इट रिस्पॉन्सिबली, विच इज़ मिसिसागा. एंड वेयर एज वी स्पोक अबाउट स्कार्बरो, वहाँ पे हमें परमिट रिक्वेस्ट करना पड़ता है. नाउ लेट्स सी ब्रैम्पटन. दिस इज़ एन एग्जाम्पल वेयर परमिट इज़ प्रोहिबिटेड. इसके लिए भी सेम हम वैसे ही करेंगे. जस्ट टाइप फायरवर्क्स एंड द नेम ऑफ द सिटी एंड यू विल गो इन and select the city website. Here it's clearly mentioned कि fireworks prohibited. इसका मतलब ये नहीं कि हमने बिल्कुल नहीं करना है. यहाँ पे it is also mentioned कि sparklers are permitted. So yeah, this is permitted. So अगर city की website कह रही है then it should be permitted, right? तो हम accordingly जैसे city की website कहती है ऐसे हम follow कर सकते हैं. Alright then, hopefully this video has been helpful for you and yeah, provisions है, हम अच्छे से enjoy कर सकते हैं. And bursting crackers is not the only way we enjoy Diwali. We all know दिवाली का मतलब है family, friends, memories, sweets, food, getting together, ये सारा कुछ भी है. So yeah,
hope you have enjoyed this year and you will plan well in advance for the next year. अब देखते हैं कि क्या मिलता है यहाँ पे दिवाली के टाइम पे. So मेरे लिए तो वर्क वीक था. Also दिवाली was a working day for me. So हम extravagant तो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए. We couldn't go to a दिवाली मेला, but yeah, we went to a temple जहाँ पे sweets का मेला जैसे रखा हुआ था. एंड फ्रॉम देयर वी पिक्ड अप स्वीट्स एंड देन क्रैकर्स के लिए वी वेंट टू पंचवटी. एंड ये सारा जो भी आप वीडियो में देख रहे हो, दीज वर द डिफरेंट ऑप्शंस. बट या हमने 10 दिन पहले नहीं रिक्वेस्ट किया था परमिट, ना ही हमको पता था वर्किंग डे है. सो बाय द टाइम आई कम होम इट वुड बी 8:30 एंड देन गेट रेडी पूजा करके. वी न्यू दैट we would not be able to do much, so इसलिए हम ज़्यादा नहीं कुछ लेके आए this year, but yeah, maybe next year for sure. But these are the options if you're looking around कि अगर छोटे से स्टोर में भी क्या मिल जाता है. अच्छा, बाय द वे ऑल्सो मुझे बताना कि ये जो वीडियो में जो क्रैकर्स आप देख रहे हो, क्या ये सब आप जानते हैं? मैं तो इसमें से 80% क्या है ये जानती भी नहीं हूँ. आई हैव नेवर यूज दैम. मैं जनरेशन मिलीनियल हूँ. ओके, सो आई एम द 90s kid or the 2000s kid, you can say. And I'm in my 30s and all I know from these is the sparklers, the flower pot and वो जो छोटे मोटे बॉम्ब है वो पता है मुझे. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हार्डली नो द अदर वंस. सो लेट मी नो कि क्या ये वैराइटीज़ इंडिया में ये सारी वैराइटीज़ है या ये कनाडा स्पेसिफिक वैराइटीज़ है. मैं क्यों नहीं जानती हूँ इनको. आई एम क्यूरियस. सो या व्हाट वी वेंट फॉर वर स्पार्कलर्स. डिफरेंट साइज़ के हैं, सो वी जस्ट पिक द मिड साइज़ एंड द लॉन्ग वंस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें दिए बहुत अच्छे लगे हैं. यहाँ पे कलरफुल एंड डिफरेंट डिज़ाइंस के दिए हैं. सो या मुझे तो कई बार ऐसे भी लगता है जब हम इंडिया में भी शॉपिंग करने जाते थे तो मुझे याद है कि हम अलग अलग शॉप में जाते थे एंड वी यूज्ड टू एन्जॉय दैट. वो फील भी देती थी ना कि दिवाली की शॉपिंग हो रही है. चलो अब यहाँ पे एक शॉप से दूसरे शॉप हम जाने लगे तो 1-1 घंटा तो ट्रैवल में ही निकल जाए बिकॉज वी नो हाउ वाइड इट इज़ एंड एक प्लाजा से दूसरे प्लाजा जाना. सो या दीज पीपल हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब बाई ब्रिंगिंग एवरीथिंग अंडर द सेम रूफ. जो पंचवटी जैसे इंडियन स्टोर्स होते हैं या आप कोई पूजा स्टोर में चले जाओ या फिर आप कोई दिवाली मेले में चले जाओ, दे ट्राई देयर बेस्ट कि सारा कुछ मिल जाए एक ही स्टोर में. सो दैट वे यहाँ पे आप नॉट जस्ट दिवाली, इनफैक्ट आप इन जनरल भी आप आ जाओगे ना, कोई फेस्टिवल भी नहीं है तो भी आपको बेसिक चीज़ें तो फिर भी मिल जाएंगी. और अगर कोई फेस्टिवल के टाइम आओगे फिर तो ओ माय गुडनेस, रंगोली मेरी मम्मी कह रही थी, मेरी मम्मी मेरे को वीडियो में देख के बता रही थी कि रंगोली उनको अच्छी लगी है, मैं उनके लिए लेके आऊँ जब मैं आऊँगी. तो मैंने बोला मम्मा ये तो इंडिया में ज़्यादा अच्छा मिलता होगा, मैं लेके आना जब आऊँगी मैं वापस कनाडा. सो या सो दैट्स हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. सो फिर वहाँ से हम चले गए थे स्वीट्स लेने के लिए एंड वी वेंट टू राजधानी. राजधानी इज़ अ इंडियन रेस्टोरेंट. बहुत अच्छी रेस्टोरेंट है, इसके ब्रांचेस हैं. माय फेवरेट इज़ द वन इन ब्रैम्पटन क्योंकि वहाँ की फूड माय गुडनेस डिलीशियस है. एंड हम ज़्यादा स्कार्बरो वैली में जाते हैं बट या व्हेनेवर वी गो टू Brampton and if we want to have a buffet there then yeah definitely Rajdhani buffet is the best. And yeah मेरे को अच्छा ये लगा कि इस बार इन्होंने स्वीट्स ऐसे इन्होंने सेल्फ सर्विस वाले स्टाइल में इन्होंने रखे हैं. सो इट वाज रियली इजी एंड कन्वीनियंट. हमने हाथ में ग्लव्स पहन के वी हैव टू पिक अ नाइस फैंसी बॉक्स एंड देन वी कैन पिक ऑल द स्वीट्स दैट वी वांट एंड फिल आवर बॉक्सेस. एंड फिर लास्ट में जाके बस हमने बिलिंग करानी है. इन्होंने यहाँ पे ऐसी सुंदर सी डेकोरेशन भी की है और म्यूज़िक भी चलाया हुआ था. और
मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे ऐसी कौन सी स्वीट है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जितनी भी स्वीट्स मैं जानती हूँ वो सारा सारा कुछ ही यहाँ पे अवेलेबल है। इनफैक्ट जो मैं नहीं भी जानती हूँ वो भी 2-4 चीज़ें ऐसी थी जो मैं नहीं जानती थी, मैंने कभी नहीं खाया था, तो वो भी मेरे को नया टेस्ट करने को मिल गया था। एंड दीज वर रियली रियली गुड। माई माउथ स्टिल वाटर्स व्हेन आई लुक एट देम। मैं अपनी कलीग्स के लिए भी लेके गई थी एंड पीपल who don't know about Indian sweets उन्होंने खाया और उन्होंने बोला कि the flavor is too rich and they asked me कि where would they find them and all. So yeah, it's good. अच्छा लगा and ये सिस्टम मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। So that's all for now. Hope you have enjoyed this video and also found it informative. So like I said, don't forget to take the permission and enjoy it to the fullest. मिठाइयाँ खूब खाना, फ्रेंड्स से मिलना, रिलेटिव्स से मिलना and ultimately enjoy करना. I just hope one thing कि ये provincial and federal holiday कर दे दिवाली को. Happy Diwali again. Take care. Bye bye.